गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारे आगे अनेक कर्म आते हैं और जैसे ये श्लोक चल रहा है हमारा कि सब कर्मों में दोष है जैसे अग्नि में धुआं। हम कितने ही बढ़िया करके कर्म करना चाहें लेकिन हमारा कर्म सबको सुख देगा और सबको सही लगेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमारे कर्म कितने भी बढ़िया हों उनमें भी दोष होता है जैसे अग्नि में धुआं। माँ जब बच्चे को नहलाती है, छोटा बच्चा है मान लीजिए 4-5 महीने का 6 महीने का, अब माँ उसको नहला रही है और वो रो रहा है, तेल मालिश कर रही है तो रो रहा है, उसे बुरा लगता है, उसे कि क्यों कर रहे हैं ये सब। माँ को पता है कि इसका शरीर मजबूत बनाना है तो इसके तेल लगाना पड़ेगा, थोड़ा उसको एक्सरसाइज कराते बच्चे को, छोटे बच्चे को इधर हाथ करना उधर करना, तोड़ मरोड़ करते हैं उसके साथ। आपको पता होगा तिब्बत में जब नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको बर्फीले पानी की नदियाँ होती हैं, वहाँ तो सब बहुत हाइट बहुत ज़्यादा है तो नदियाँ जितनी होती हैं सब बर्फीले पानी की होती हैं, करीब 0 डिग्री के आसपास का या 4 डिग्री तक का पानी होता है, या 5-6 डिग्री भी हो तो बहुत ठंडा होता है। उसमें डिप कर देते हैं उसमें नए नवजात शिशु या थोड़ा सा बड़ा जो भी उनका प्रोसेस है, एक 6 दिन का या 10 दिन का या पैदाइशी, वो जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, नेट पर दिया है। तो उसका जब डुबोते हैं बच्चे को और वो निकल आता है तो नीला सा पड़ जाता है, लेकिन वो उनके जीवन का क्रम है। वो चाहते हैं जो ये बच्चा है, देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। तिब्बत की क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी हार्ड हैं और लेह लद्दाख की भी ऐसी, मैं आपको कई वीडियोस भेजता रहता हूँ, स्टेटस पे भी लगाता हूँ, आप देखते होंगे शायद, कि वो लाइफ इतनी हार्ड है वहाँ की। आजकल तो वहाँ के जानवरों को खाने को नहीं है क्योंकि टूरिस्ट नहीं होता सर्दियों में, चारों तरफ बर्फ़ होती है, खाने को कुछ नहीं मिलता उनको, हरियाली वहाँ है नहीं। तो कैसे जीते हैं वो लोग? तो जो रफ़ एंड टफ़ हैं वो जी पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। ऐसे ही जीवन में हम कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, हम बातें करते हैं, 50 कमियाँ निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं। सब कर्मों में दोष है, भगवान कितना भी हमारे लिए कुछ कर दें लेकिन हम कमियाँ निकालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। उनकी लाइफ कभी हमने सोची है? इतनी ऊंचाइयों पर पहाड़ों पर जो रहते हो कैसे जिंदा रहते होंगे? उन्हें तो जिंदा रहने को प्रॉब्लम है, मुश्किल है। हमें तो ये नहीं है वो नहीं है और वहाँ उनको जीवित रहने को प्रॉब्लम है। ये समझने की बात है। वो छोटे से बच्चे को शुरू से सिखा दिया जाता है कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्ड हैं, तो जीवित रह पाया तो ठीक है। और कई बच्चे मर जाते हैं उतने ठंडे पानी में डालने के बाद, कई बच्चे मर जाते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि यहाँ के लायक नहीं है। और जो निकल आता है और जीवित रहता है वो वहाँ के लायक होता है। उसको 5-5 का तुरंत कपड़े पहना देते हैं, गोदी में ले लेते हैं, गरमाई देते हैं, अग्नि के पास रखते हैं। ज़्यादा आग वहाँ जला नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आग भी नहीं जला सकते ज़्यादा। इस तरह से जीवन होता है। 48 श्लोक था। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जैसे माँ बच्चे को न नहलाए, क्या ये सहज कर्म है, रोज का है। माँ मालिश करती है, नहलाती है, उसको नहीं त्यागना चाहिए है या त्यागना चाहिए? उसमें दोष है। बच्चा रोता है, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन माँ नहीं छोड़ती उस कर्म को, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। 50वां श्लोक होगा। व्याख्या में कह रहे हैं कि परमात्मा और परमात्मा का अंश, ये संसार, ये दुनिया हमारी, ये परमात्मा का अंश है। ऐसा कहते हैं शास्त्र, तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान का यदि शरीर मान लिया जाए कि सामने हमारे है भगवान कृष्ण का शरीर, जैसा आपको पिक्चरों में आप देखते रहते, विराट रूप दिखाते हैं, तो उनके कई मुख दिखाते, कई सर दिखाते हैं और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं।
उनके शरीर के एक एक रोम कहते हैं बाल जो शरीर पर निकले हुए होते हैं, एक एक बाल में ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड हैं। मतलब ब्रह्मांड उनके आगे बहुत ही छोटी वस्तु है। पूरा हमारा यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, जिसमें हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी ये वाली है आकाशगंगा जिसको कहते हैं, और अनेक गैलेक्सियाँ हैं, अनेक गैलेक्सियाँ हैं, उससे मिलकर हमारा ये ब्रह्मांड बनता है। गैलेक्सीज जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सूरज होते हैं एक गैलेक्सी में, और ऐसी हजारों गैलेक्सीज हैं इस हमारे ब्रह्मांड में। कह रहे हैं ऐसे अनेक ब्रह्मांड उनके एक एक बाल में हैं। आप सोचो क्या विराट रूप होगा भगवान का। तभी तो अभी बताया ना, भगवान कृष्ण को जो आप समझते हो वो बिल्कुल हमारे जैसे पैदा होकर आए थे, और उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो हमारे जीवन को निखारने के लिए हैं, बढ़िया बनाने के लिए हैं। उनके लिए हर बच्चा जैसे माँ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हम सब भगवान के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल एंड यूनिक बनाया है भगवान ने हम सबको, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया। ऐसे परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उनका अंश है, हमारे पूरा ब्रह्मांड उनका अंश है, हमारी अर्थ ये दुनिया उनके एक अंश में स्थित है, उनका एक अंश है। तो परमात्मा और परमात्मा का अंश ये दोनों ही स्व हैं, ये दोनों ही हमसे एक हैं। परमात्मा भी और ये दुनिया भी हमसे एक है। सब कुछ एक है क्योंकि सब कुछ परमात्मा में है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ। तो ये इसी आधार पर है जो गीता में भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जीव इस दुनिया में मेरा ही अंश है और ये सनातन है, बिल्कुल मेरी तरह है। हमारे अनेक जन्म होते रहे और होते रहेंगे अगर हम मुक्त नहीं हुए तो ये अनेक जन्म इस तरह हैं जैसे किताब का एक पन्ना हमारा ये जन्म। इस पूरी किताब का जिसमें 1000 पेज हैं, उसका एक पेज ये हमारा जन्म, ये वाला जो हमारा जन्म है। थोड़ा सा क्लिष्ट है समझने में, पर इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत मज़ा आता है इन सबको समझने में। क्या साइंस है। ये दोनों ही स्व हैं तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर। प्रकृति का कार्य क्या है? ये शरीर। ये दोनों ही पर हैं, ये दूसरे हैं। ये दुनिया दूसरी है, ये शरीर दूसरा है। शास्त्रों ने 2 करके बताया, हालांकि दोनों एक हैं, दोनों ही भगवान का अंश है। हम जीवात्मा और ये संसार, हम दोनों ही परमात्मा का अंश है और अंश होने से हम परमात्मा से एक हैं। सब कुछ उन्हीं से है, ये दुनिया भी और हम भी। अब होता क्या है कि परमात्मा का अंश स्वयं हम जो हैं वो हम तो परमात्मा के हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पक्की और सच्ची बात है। होता क्या है कि प्रकृति के वश हो जाते हैं हम, इस दुनिया के वश हो जाते हैं हम। इसकी चकाचौंध, इसका ग्लैमर हमको वशीभूत कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। हम कहते हैं मुझे दुनिया में ये करना है, वो करना है। देखो मंडे मीटिंग की क्लास अलग है, हाँ ध्यान देना, और ये क्लास अलग है। सब्जेक्ट होता है, मॉरल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल, ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है, साइंस बिल्कुल अलग है, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी बिल्कुल अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अलग है। ये सब मिलकर साइंस कहलाते हैं। और फिर उसके बाद आर्ट्स ग्रुप आता है। आर्ट्स ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस है, ये है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कुछ लेता है, कोई फाइन आर्ट्स लेता है, कोई उसमें हिस्ट्री लेता है, कोई तरह तरह के सब्जेक्ट हैं उसमें। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है ना, ये सब सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग ऐसे। तो ये सब चीज़ें प्रकृति में हैं, संसार में हैं। लेकिन हम अपने को शरीर मान लेते हैं। एक गलती, पहली गलती ये है, हमने अपने को शरीर मान लिया, जबकि हम तो भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं।
फिर दूसरी गलती जो क्रिया होती है शरीर से, तो हम कहने लगे मैं करता हूँ। ये अहंकार कि मैं करता हूँ, इसको अहंकार कहते हैं, मैं करता हूँ। ये हमको, ये मूढ़ता हमारी या ज्ञान हमको कर्मों से बांध लेता है, हमारे कर्म बन जाते हैं और फिर उनको भोगने के लिए दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। जन्म पे जन्म हमारे चलते रहते हैं, जबकि हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके साथ एक हैं। ये जन्म भगवान के, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मान लो तो हम भगवान के लास्ट में जब शरीर छूटेगा तो उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं। इस संसार में हमारा कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है। किंतु परंतु लेकिन ये वो कुछ नहीं होता, मेरे तो केवल भगवान है। काम तो करना है ना, हाँ काम तो हो ही रहा है शरीर से, शरीर क्रिया कर रहा है, बुद्धि पढ़ रही है सब्जेक्ट। आप मानो कोई पढ़ रहे हो तो बुद्धि पढ़ रही है सब्जेक्ट, काम कर रहे हो तो शरीर काम कर रहा है, घर का काम कर रहे तो दिमाग है, दिमाग अपना काम करता है। आपको चाय बनानी है उसी तरह का दिमाग काम करेगा, दाल बनानी है उसी तरह दिमाग काम करेगा, आटा मारना है, रोटी बनानी है, दिमाग उसी तरह काम करेगा। लेकिन मैं स्वयं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मैं स्वयं आत्मा हूँ। अभी प्रकृति के परतंत्र हो जाने से ही दोष लग जाते हैं, सब कर्मों में दोष है, दोष लग जाते हैं और हम परतंत्र हो जाते हैं, दूसरे के अधीन हो जाते हैं। स्वयं परमात्मा का अंश, भगवान का बेटा, एक सेठ जी का बेटा कितना ही अनपढ़ है, कितना ही बेवकूफ़ है, पर वो उनके सेठ की पूरी संपत्ति का मालिक होता है। सेठ की संपत्ति का मालिक उनका बेटा होता है, और वो हो जाए परतंत्र शराब के, इसके उसके गंदी आदतों के, बेचारा भटक जाएगा, सेठ जी से दूर हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उसको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं तो सेठ जी का हूँ और सेठ जी की सारी संपत्ति मेरी है। और सेठ जी का मुनीम नौकर है, सारा काम संभालता है मुनीम, बेटा कुछ नहीं करता, फिर भी संपत्ति का मालिक है। अजीब कहानी है दुनिया की, आप देख लेना, आपको सुनने में लगेगा क्यों ऐसे, क्यों मुनीम को मालिक बना देना चाहिए ना, बना दो आप मुनीम को मालिक। चलो आपका जो कारोबार है, आप अपने जो आपका मैनेजर है उसको मालिक बना दो, चलो बहुत होशियार है, कितना ही होशियार है, नौकर नौकर ही रहता है और सेठ जी का बेटा मालिक हो जाता है ही मालिक। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब कहने से ज़रा बात छोटी हो जाती है। हम हर एक आप जो सुन रहे हैं, अपने को समझो मैं भगवान का बेटा हूँ। स्त्री पुरुष चोला उसको छोड़ो, शरीर को छोड़ो, शरीर भाव को छोड़ो। हम जो आत्मा हैं, हम सब एक हैं। आत्मा लड़की की अलग, लड़के की अलग ऐसे नहीं होता। आत्मा तो एक निराकार चेतन तत्व है। ऐसे समझ लो जब पानी में से बूंद निकाली, वो मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है? समुद्र में से आपने पानी की एक बूंद निकाली, वो लड़का है कि लड़की है? इसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं, लड़का लड़की कुछ नहीं होता आत्मा में, वो शरीर भाव में होता है। हम शरीर से मिल गए तो उस तरह की नेचर हमारी बन जाती है। लड़की की नेचर अलग बन जाएगी, लड़कों की नेचर अलग बन जाएगी। उनका नेचर बिल्कुल अलग होता है, उनका नेचर एकदम अलग होता है, क्योंकि मान लिया अपने को शरीर, और शरीर भाव में ना आओ तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम परमात्मा का अंश हैं। और अंश होने से इस सारे यूनिवर्स के मालिक के बेटे हैं हम। सोच के देखो आप, हम क्या हैं और अपने को क्या बना लेते हैं जीव भाव में आकर, देह भाव में आकर। जीव भाव, देह भाव, यही हमको बर्बाद कर देते हैं, कूड़ा कर देते हैं सब। हम जो हैं वहाँ से कहाँ लाके फेंक देते हैं नीचे। तभी कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये अहंकार से मोहित हुआ चित्त मैं करता हूँ ऐसा कहता है, अधोगति में चला जाता है, जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। कोई भी कर्म किया जाए वो कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता है। किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। अब जैसे उदाहरण है, देखो अब क्या उदाहरण दूँ मैं, चलो कुछ और ले लेता हूँ। मैं ये देना चाह रहा था, उदाहरण है केवल, कि कुछ लोग मीट खाते हैं। अब वो जानवर को मारते हैं तभी तो मीट खाते हैं, तो जानवर के तो प्रतिकूल पड़ता है। जब उसको मारा जाता है उसको कैसा लगता होगा? उसको भी तो लगता है मुझे मार रहे हैं लोग,
प्रतिकूल पड़ता है ना। पर अब जो खाने वाले हैं वो कहते हैं हाँ जानवर को क्या अकल है, आदमी एक सुपीरियर एनिमल, सुपीरियर चीज़ है आदमी, जानवर जानवर होता है, उसको क्या, मारो काटो खाओ। तो ये समझ है ना, समझ है। ऐसे ही बहुत सारे, जब खेती करता है किसान, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, पूरी खेत, आपने कभी देखा हो किसान को ट्रैक्टर चलाते हुए, कितने सारे वहाँ पर बगले खड़े रहते हैं। तो जब ट्रैक्टर चलता है, ज़मीन फटती है, उघड़ती है, जगह जगह ऐसे 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 कटती चली जाती है, तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बगले जो हैं वो पीछे पीछे चलते हैं ट्रैक्टर के, उन कीड़ों को खाते रहते हैं। उदाहरण में ये देना चाह रहा था कि कितने सारे कीड़े मारे जाते हैं जब किसान अपना काम करता है। उसके बाद पेस्टिसाइड डालता है जो हम भी खा जाते हैं और जिससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। आजकल हमारी सारी जनता उन पेस्टिसाइड के कारण अनेक रोगों से ग्रस्त हो रही है, अनेक रोग हो रहे हैं लोगों को, ये सब पेस्टिसाइड के कारण। ऑर्गेनिक चीज़ें मिल नहीं पाती क्योंकि पैदावार उनकी बहुत कम होती है। अगर ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करेंगे, मान लीजिए 1 एकड़ में 1 मन पैदा होगा, और ये अंग्रेजी खाद डालकर और पेस्टिसाइड डालकर 1 एकड़ में 5-7 मन पैदा होगा। उदाहरण बता रहा हूँ आपको, कहाँ 1 मन कहाँ 5 मन, 5 टाइम्स पैदा होता है, 5 टाइम्स। आप सोच लो 1000 बोरी कहीं पैदा हो रही है तो अब वो 5000 बोरी पैदा होगी। देखिए क्या हिसाब है। इसलिए हमको ऑर्गेनिक गेहूँ या कोई चीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी पैदावार बहुत कम है, कीड़े खा जाते हैं उसको। तो हर कर्म में दोष है। प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। अब लोगों में प्रमाद रहता है, गए थे कुछ काम करने, भूल गए, उसका काम ही नहीं करा। कोई प्यासा बैठा है, घर पानी ला दो, अभी ला रहे हैं, किचन में गए, वहाँ कुछ और काम में लग गए, पानी भूल गए, अब वो बेचारा प्यासा बैठा है। सब कर्मों में दोष है। अब प्रमाद भी एक दोष है, भूल जाना भी एक दोष है। अब ब्राह्मण भिक्षा के लिए आता है हमारे दरवाजे पर और हमको बुरा लगता है। देखिए कर्म में दोष है ना। ब्राह्मण है, कोई भी है, साधु बाबा है, वो तो गेट पर आएगा, आता ही है, वो तो गेट पर मांगते रहते हैं, सुबह से शाम तक चलते हैं। तो कोई एक भी आ गया और हमने मना कर दिया तो दोष लगता है, और हमने कुछ दे दिया तो आदत पड़ गई, वो बार बार आने लगा। अब बड़ा चक्कर है, दो ना दो, बड़ा चक्कर है दुनिया में। क्या करे आदमी, समझ में नहीं आता। अब भिक्षु खड़ा है, अच्छा एक को दे दिया, दूसरे को बुला लाया, फिर 4 आ गए, फिर हमें बुरा लगता है। सब कर्मों में दोष है। लेकिन ब्राह्मण को इन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, तो वो जाए मांगे, भिक्षा देना भी ब्राह्मण का काम है, वो दे, ये सब उसके कर्म है। अब क्षत्रिय का जीवन देखिए, उसको युद्ध करना पड़ता है। पहले राजा लोग कितने युद्ध करते थे, कितने लोग मारे जाते थे, पर उनको युद्ध करना होता था। किसी ने अटैक कर दिया तो क्या करें, बचाव के लिए युद्ध करते थे। अब बचाव के लिए युद्ध करते थे तो कितने सैनिक मारे जाते थे, उधर के भी इधर के भी, क्या करें। सब कर्मों में दोष है। आप कोई ले लो, हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो जितने जीव जंतु बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं, हमारा रोज का काम है। शराब जो बनाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया और यीस्ट और वायरस डेवलप होते हैं सारे, और जब उसमें वो अल्कोहल डाल देते हैं उससे वो सारे मर जाते हैं, और वो वाइन, वो शराब लोग पीते हैं। सब कर्मों में दोष है। कोई काम करो, बढ़िया से बढ़िया काम करो, उसमें भी दोष है। किसी को आप कुछ देते हो, संतुष्टि नहीं होता, दिया ठीक है जी, ये जी वो जी और ये और वो, संतुष्टि नहीं होता कोई। कामना, आसक्ति, स्वार्थ। अब कह रहे हैं फर्क क्या है, अब आ जाओ, ये तो सब है ही। भगवान ने कहा सहज कर्म मत त्यागो भले दोष हो। भगवान ने कहा अपना जो काम है उसको मत छोड़ो भले दोष हो। अब चीज़ क्या है, मार्के की बात क्या है, ज़रूरी बात क्या है, आवश्यक बात समझने की क्या है। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है। हमें बंधन क्यों होता है कर्म से, जब उसमें हमारी
आसक्ति होती है, कोई कामना होती है, कोई स्वार्थ होता है, कुछ अभिमान होता है, कर्तापना होता है, मैं का भाव होता है, उससे बंधन होता है, उसी से पाप होते हैं, उसी से जन्म मरण होते हैं। पाप, जन्म मरण और बंधन हुए हमारी कामना, हमारी आसक्ति, हमारा स्वार्थ, हमारा अभिमान, इनसे। इसलिए मनुष्य को निष्काम भावपूर्वक भगवत प्रीति अर्थ सहज कर्मों को करते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निष्काम भावपूर्वक, निष्काम भाव है हमारा, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए, तो इससे कर्म होते हैं। शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए, तो इससे कर्म होते हैं। कैसे होते हैं? भगवत प्रीति अर्थ। हे भगवान, हे नाथ, घर आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका, व्यापार आपका, नौकरी आपकी, सब कुछ आपका, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ प्रभु। भगवत प्रीति अर्थ, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए कर्म होते हैं। जब हम भगवान के लिए, जिसके लिए काम करते हैं उससे प्रेम बढ़ता है। जिसके लिए काम करते हैं या जो हमारा काम करता है, सेवा करता है, वह प्रेम बढ़ता है। तो हम भगवान जानकर सेवा कर रहे हैं तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा। भगवान के लिए, भगवान हम तो आपकी सेवा करते हैं, तो आपसे प्रेम बढ़ेगा। तो क्या भगवान ने कहा? कामना रहित होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए, स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भावपूर्वक कर्म करना चाहिए, अभिमान को छोड़कर भगवान कराने वाले हैं ऐसा भाव होना चाहिए, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, कामना रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा तो क्या होता है, उसका निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर से क्रिया होती है, ये पर है, दूसरा है, प्रकृति का अंग है, ये प्रकृति से उत्पन्न है। माँ बाप का जैसा शरीर रहा वैसा ही हमारा शरीर पैदा होता है, माँ से पैदा होता है। ये प्रकृति का अंश है, अंग है ना। ये मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ। एक दिन इसमें मेरा प्रवेश हुआ था, जब मैं माँ के पेट में था, ये शरीर मेरा प्रवेश हुआ था, मैं इसमें पहुँच गया था। और एक दिन आएगा जब ये मर जाएगा शरीर और मैं इससे निकलकर, अगर मेरा सकाम भाव होगा, स्वार्थ होगा, ये सब होगा, आसक्ति होगी, तो दोबारा जन्म हो जाएगा, किसी और शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। और अगर मेरा भगवान से प्रेम होगा तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। वेरी सिंपल थ्योरी, पर समझने में बड़ा दम लगता है। सुनने में बहुत आसान है, समझने में दम लगता है। और समझने में और उसको फॉलो करने में, लोग इसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को फॉलो करो, है ना। वहाँ आता है ना, फेसबुक पर फॉलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो। किसको फॉलो कर रहे हो आप? हीरो को, हीरोइन को, लोगों को, पैसे वालों को, इसको उसको। पैसे वाले से कभी द्वेष मत करना, पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। किसी से द्वेष मत करना, अपना ही नुकसान करना है किसी से द्वेष करना। ये पिक्चरों में जो दिखाते हैं द्वेष करते हुए, ये सब वो है, क्या है ना, एंटरटेनमेंट है ये। इसको फॉलो मत करना, कभी ध्यान मत देना इसकी तरफ। फॉलो का बटन हमको, लाइक का बटन हमको केवल भगवान के लिए दबाना है, याद रखिएगा। अब वो क्या बोलते हैं, चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव में जाना होता है बटन दबाने के लिए, तो वहाँ भगवान वाला बटन कोई होता ही नहीं। तो फिर जो अच्छा आदमी है, जो आपको लगता है, आजकल जैसे सरकार है, मोदी साहब हैं, हमने उनके लिए ही बटन दबाया हमेशा, और जब तक वो रहेंगे हम उनके लिए ही बटन दबाते रहेंगे। वो तो एक अलग बात है। अब हर इंसान में कमियां होती हैं। आप कहेंगे क्यों, ये वो। हाँ, हर कर्मों में दोष है, जैसे अग्नि में धुआं, अभी तो बता रहे हैं भगवान। पर ओवरऑल भारत को देखिए तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है भारत। कितना हीन भावना से लोग भारत को देखते थे। अभी हर जगह हमारा झंडा लगा हुआ है, हर देश में। जहाँ और झंडे होते थे 5-7, आज वहाँ हमारा भी झंडा है। आज भारत बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच गया है। हर आदमी की समझ में नहीं आता है ये,
लेकिन जो न्यूज़ है उसके हिसाब से, असली जो न्यूज़ है उसके हिसाब से भारत बहुत ऊंचाइयों पर है। पैसा बहुत बढ़ गया है यहाँ पर, बहुत बहुत सारे देशों में, तो हमारे पड़ोसी देशों में इस समय भुखमरी चल रही है, हाय हत्या हो रही है, भूखे मर रहे हैं वो लोग, बहुत कमी है। उस हिसाब से भारत में महंगाई तो है पर कमी नहीं है। तो ये सब देखते हुए बता रहे हैं कि देखिए व्यवहार अलग है, व्यवहार को अपनी जगह रखना है, परमार्थ अलग है, मैं भगवान का हूँ, इसको अपनी जगह रखना है, ये पक्का रहे तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। जीवन में कुछ भी काम करो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप काम करो। तो यहाँ पर कहा सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, आसक्ति मत करो कहीं, स्पृहा रहित, कामना रहित हुआ और अहंकार रहित हुआ, है ना, कामना रहित, आसक्ति रहित, स्वार्थ रहित, अभिमान रहित, ये सब रहित होकर जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा मैं आत्मा हूँ इस निश्चय के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा क्या है? परमात्मा से मिलकर एक हो जाना। उस निष्कर्म सिद्धि को, जहाँ कोई कर्म मेरा नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, भगवान कराते हैं, भगवान के लिए हर काम होता है, उसको प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में मुझसे सुन। अब आगे भगवान कुछ अपनी बातें, अपने मन की बातें कहेंगे। शुरू का मुझे याद आता है, जब मैं सत्संग में आया था तो गुरु की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मेरी स्थिति बन गई या मैं सब समझ गया, ऐसा लगता था। लेकिन अंदर में मालूम था कि अभी स्थिति भी नहीं है और खाली समझ में आया है, खाली समझा है मन से, बुद्धि से, पर अभी कोई स्थिति नहीं है, समझ में आता था। और बरसों लगते हैं, बरसों, आज 40 साल बाद भी मैं देखता हूँ कि अभी भी अंतःकरण में, मन में बहुत सारी कमियां हैं। कितने सारे टॉपिक्स लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप सोचें और आप पूछें कि क्या उन पर चल पाते हैं? तो चल पाना एक अलग बात होती है और ज्ञान एक अलग बात होती है। व्यवहार में चल पाना समय लेता है। व्यवहार में हमें बिल्कुल वैसे चल पाना जैसे कि बताया गया, गुरु बताते हैं जैसे, वैसे चल पाना बहुत समय लगता है। और बुद्धि से कैच करने में, हर आदमी की बुद्धि जैसी हो, कोई फटाफट कैच कर ले, किसी को समय लगे, कैच करने में भी समय लगे। ऐसा मैंने शायद पहले भी बताया है कि 5-10 साल तो ऐसे निकल गए कि ऐसा लगा कि अभी ज्ञान समझ रहे हैं। 5-10 साल निकल गए। और कोई आके कहे एक महीना सुनकर, 2 महीना सुनकर, 3 महीना सुनकर कि मैं सब समझ गया, तो मुझे लगता है कि इनकी बुद्धि कितनी तेज है जो ये इन्होंने कैच कर लिया। मुझे तो परसों लगे थे कैच करने में। पर कहानी वहीं आ जाती है लौटकर, व्यवहार में आने में, हमारे जीवन में आने में ज्ञान को बहुत समय लगता है। ठीक है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।